Good morning, all of you. Welcome back to ARMS online classes. I am Mansoor Ahmed. स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो हमारे जो सेगमेंट है वो पूरे हो गए हैं, नाउन और प्रोनाउन। उनके मैंने आपको कैटेगरी बताई है और जो एग्जाम्पल है वो इनको एक साथ में देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैं क्लास 11th चल रहा हूँ। ओके, आज है नया टॉपिक नंबर 3, वर्ब। What is a verb? Verb is a action which is performed by someone or something. यानी किसी व्यक्ति या वस्तु एनिमल के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इसको हम एक्शन बोल देते हैं कि जो भी एक्शन हम हमारे लाइफ में कर रहे हैं वही क्या है? वर्ब है। इंग्लिश में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वन प्रिंसिपल वर्ब, अदर नेम इसके लेक्सिकल वर्ब या फिर मेन वर्ब। ये जो हेल्पिंग है ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आके टेंस को डिफाइन करता है कि टेंस हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो ये बताता है। और ये जो प्रिंसिपल है, मेन वर्ब है, ये क्या करता है कि काम हम जो कर रहे हैं वो कौन सा काम है, क्या काम है, वो चीज ये दिखाता है। पहले बात है ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की देखते हैं। ये इंग्लिश में 24 है। कितने हैं? 24 का परिवार है हेल्पिंग वर्ब में। ये एक फैमिली की तरह रहता है। और कौन कौन से वो देखते हैं हम। डू, डैज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, हैज, हैव, हैड। फिर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, shall, will, should, would, ought to, need to, that you और used to। ये टोटल 24 है। इसमें यहाँ जो ये बात है वो टेंस की बता रहा है पहले, उसके बाद में ये सारा मॉडल ऑक्सिलरी हो गया है। मॉडल भी क्या है? एज ए ऑक्सिलरी काम करता है। तो ये जब सब्जेक्ट के बाद में आता है, और कुछ इसमें ऐसे भी है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो किससे एग्रीमेंट करेगा, प्लुरल है तो वो किससे एग्रीमेंट करेगा, वो सारी बात इसमें बताई जाती है। ओके, जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। नॉर्मली सुनने में आता है कि वर्ब के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जबकि वो
इसकी फॉर्म होती है, टाइप इसके अलग है। टाइप देखते हैं, हमारे पास में फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट होती है। ये जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आती है। जिसमें टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट है, जिसमें टेंस का पता नहीं चलता है वो नॉन फाइनाइट है। इसके अलावा इसी में हम आगे ट्रांजिटिव बोलते हैं, और फिर आता है नॉन ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है वो तो होती है ट्रांजिटिव। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो होती है नॉन ट्रांजिटिव। फिर एक है रेगुलर वर्ब और फिर एक है इर्रेगुलर। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्म पे बेस करता है। जो फॉर्म वाली बात हम करेंगे ना वो इन दोनों की होगी कि वास्तव में मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन कौन सी होती है, वो हमें इन दोनों में ही देखने को मिलेगी। और पैसिव वॉइस किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा वो यहाँ आएगा। अगर ट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस बनेगा। फाइनाइट नॉन फाइनाइट, जिसमें टेंस का हमें पता चलता है वो तो फाइनाइट हो गई, जिसमें टेंस का हमें पता चलता है पता नहीं चलता है वो हो गई है नॉन फाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, फिर इस नॉन फाइनाइट के भी कुछ सब जो डिवीजन किया है, जैसे टू इन्फिनिटी हो गई है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के इसमें दिए हुए हैं। तो आज मैंने आपको वर्ब का ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गोल्डन